Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about potato plant. बच्चों, हमने आलू के पादप के पहले वीडियो में मैंने आपको इसके जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, हिस्ट्री एंड ओरिजिन, और इसकी बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। एक बार मैं इसको रिपीट करती हूँ। पोटैटो प्लांट के इस वीडियो को जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, फैमिली सोलेनेसी, बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम, कॉमन नेम आलू पोटैटो, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कि भारत का जो है सब प्रोडक्शन में दूसरा स्थान आता है। इसके बाद इसके बॉटनिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। ये पोटैटो प्लांट है जिसमें कि आपके फ्लावर्स, फ्रूट, लेटरल स्टेम, मेन स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, मदर ट्यूबर, स्टोलन एंड रूट्स का पिक्चर आपको क्लियर नज़र आ रही है। अब हम इसके आगे चलते हैं। मॉर्फोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई। स्टेम आपको दिख रहा है इसमें पिक्चर में, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्लावर वाइट क्रीमिश से पर्पलिश कलर के होते हैं फ्लावर्स इसमें। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चलते हैं। अपन प्लांट के ग्रोथ स्टेजेज हो गई हैं। इसकी 5 ग्रोथ स्टेजेज मैंने आपको बताई थी। स्प्राउट डेवलपमेंट फर्स्ट, सेकंड वेजिटेटिव ग्रोथ, थर्ड ट्यूबर इनिशिएशन, फोर्थ ट्यूबर बल्किंग, फिफ्थ मैचुरेशन स्टेज। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी इकोलॉजी में। क्लाइमेट, जलवायु, आलू किस तरह की जलवायु में उगता है। पोटैटो इज ए समर क्रॉप इन हिल्स एंड विंटर क्रॉप इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम नाइट टेम्परेचर इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर tuberization and yield. Night temperature 20 degree centigrade is favorable and night temperature less than 20 degree centigrade do not tuberize. 830 degree centigrade tuberization stop. For best yield it needs long day condition during growth and short day condition during tuberization. Long photo period promotes growth but delay tuberization. Short photo period reduce growth but early tuberization. सामान्य रूप से आलू के लिए शीतोष्ण जलवायु जो होती है, टेम्परेट जो होती है, वो उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन आलू भिन्न भिन्न जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। आलू के पादप लंबे दिवस में अच्छी वृद्धि करता है। आलू की वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा होता है। इसलिए इसे पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उत्पादन इसका अधिक होता है। मृदा, इसकी सॉइल पर आते हैं हम। इसकी मृदा हल्की दोमट व भारी उर्वरक मृदा जिसकी जल निकास क्षमता अच्छी हो, वह pH 6 से 8 के मध्य हो, आलू की वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। लवणीय व क्षारीय मृदा इसकी वृद्धि में बाधक होती है। सोइल, पोटैटो कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सोइल एक्सेप्ट सैलाइन एंड एल्केलाइन। आलू का पादप सभी तरह की मृदा में ग्रोथ कर सकता है, सिर्फ लवणीय व क्षारीय मृदा में इसकी वृद्धि के बाधक हैं। लाइट, वेल ड्रेन्ड, लोमी एंड सैंडी लोम सोइल रिच इन ओएम आर मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो। हल्की मृदा हो, वेल ड्रेन्ड हो जिसमें पानी की निकासी अच्छी हो, लोमी हो, सैंडी लोम हो, वो इसकी ग्रोथ के लिए सुटेबल होती है। with adequate fertilization grown even in sand. For better tuber yield, soil should be loose and
फ्रेजिल विद गुड ड्रेनेज एंड एरिएशन। अच्छे ट्यूबर की प्राप्ति के लिए कि हमें ज़्यादा फसल प्राप्त हो और बेटर ट्यूबर मिले हमें, उसके लिए सोइल जो होती है थोड़ी सी हल्की कर देनी चाहिए, फ्रेजिल कर देनी चाहिए, उसमें गुड ड्रेनेज होना चाहिए और उसमें जो है वायु का जो प्रवाह है उसमें अच्छा होना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर वायु मिल सके। हेवी टेक्सचर्स और वेट अनड्रेन्ड नॉट सुटेबल फॉर पोटैटो। जो भारी मृदा होती है और वे गीली मृदा होती है, अनड्रेन्ड होती है, वो आलू के लिए उपयुक्त नहीं होती है। pH 6 to 8 इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। इसका pH 6 से 8 के बीच में जिसके लिए उपयुक्त होता है। एक्सीलेंट पोटैटो क्रॉप इज ग्रोन अंडर रिवर बेड सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन ऑफ डीसा, गुजरात। प्लांटिंग मेथड एंड सोइल प्रिपरेशन, भूमि को तैयार करना। कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो पे चल रहे हैं हम। वेट मेथड और बाय यूजिंग रिजेज एंड फोरो मेथड, या तो गीला मेथड लें या रिजेज या फोरो बनाकर जो मेथड लेते हैं उसको काम में ले सकते हैं। मेंटेन द 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड पीस ऑफ ट्यूबर। प्लांटिंग टाइम एंड डिस्टेंस अराउंड 15 नवंबर एंड टू अर्ली और टू लेट। 15 नवंबर अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसको बोया जाता है, तो इस समय इसके अराउंड 15 नवंबर एंड टू अर्ली और टू लेट ट्यूबर यील्ड लेस। प्लांटिंग मैन्यूल 50 to 20 सेंटीमीटर, सीड साइज 20 to 40 ग्राम, सीड रेट 3 to 3.5 ट्यूबर पर हेक्टर। आलू की उत्तम पैदावार के लिए सबसे पहला काम होता है खेत की मृदा को भुरभुरा बनाना। इसके लिए खेत की जुताई की जाती है। इस हेतु खेत की 2 से 3 बार जुताई की जाती है। सुहागे प्लैंकर की सहायता से जुताई के पश्चात भूमि को समतल किया जाता है। अंतिम जुताई के दौरान हेप्टाफ्लोर, एल्ड्रिन या फोरेट से मृदा को उपचारित किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, डीप प्लग द सोइल टू डेप्थ ऑफ 20 to 25 सेंटीमीटर। ऑल स्टोन शुड देन बी रिमूव्ड। जितने भी इसमें पत्थर खेत में दिखते हैं छोटे छोटे से, उनको रिमूव किया जाता है। स्टोन्स कैन ब्रूज पोटैटोज ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड मस्ट बी रिमूव्ड। स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड बाय हैंड और बाय मशीन कॉल्ड डी-स्टोनर। स्टोन्स को या तो हाथों से रिमूव करते हैं या एक मशीन आती है डी-स्टोनर, उससे रिमूव किया जाता है। द सॉइल इज देन कल्टिवेटेड इनटू रिजेज यूजिंग ए स्पेशलाइज्ड मशीन। जब मृदा में इसको लगाया था तो रिजेज और फोरो बनाकर इसको लगाते हैं। ए रिज इज ए राइजिंग एरिया ऑफ सोइल इनटू विच द सीड इज सोन। This should be between 75 to 90 centimeter wide and 15 centimeter deep. Wide ridge lessen potato greening, lessen compression and give greater yield. Ridges prevent the seed from waterlogging. Seeds are sown into ridges at the depth of 10 centimeter below surface, 76 centimeter apart. The spacing of the seed in the ridge is governed by the size of the seed. As seed size increases, the number of eyes, auxiliary buds per tuber increases. This protects the seed from excess sunlight. Seed should be sprouted before sowing as it speeds up growth and plant emergence and yield. बुआई करने के लिए जलवायु की विभिन्नता के अनुसार आलू की बुवाई समय की विभिन्नता पाई जाती है। उत्तरी भारतीय मैदानों में सितंबर से जनवरी, के पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल, दक्षिणी क्षेत्रों में अप्रैल अगस्त व जनवरी में आलू की बुवाई की जाती है। आलू का प्रवर्धन जो होता है
कंद द्वारा होता है, प्रोपेगेशन कंद द्वारा होता है। इस हेतु पूरा लंबवत अक्ष से काटा हुआ ट्यूबर काम में लेते हैं, जिसमें आई होना आवश्यक है। इस भाग को सीड या सेट कहते हैं। एक ट्यूबर में अनेक बीज तैयार किए जा सकते हैं। अब इन्हें जुताई युक्त खेतों में पंक्तियों में बोया जाता है। बीज के मध्य दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। वे 6 से 10 सेंटीमीटर गहराई में डाले जाते हैं, जबकि 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई जाती हैं। बुआई से पहले बीजों को स्टेप्टोसाइक्लिन या बोरिक एसिड से उपचारित किया जाता है। आवश्यकता अनुसार मृदा में खाद व उर्वरक मिलाए जाते हैं। अब हम आते हैं इसकी सिंचाई पर, इरिगेशन पर। आलू की फसल के लिए उत्तम वृद्धि हेतु 8 सिंचाई आवश्यक है। बीजों के अंकुरित होते ही प्रथम सिंचाई की जानी चाहिए। उसके पश्चात मृदा के अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जानी चाहिए। आलू के पादपों के परिपक्वन में से लगभग 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि नमीयुक्त मृदा में कंद को वातरंध बंद होने के कारण ट्यूबर्स जो होते हैं ये सड़ जाते हैं। पोटैटो नीड फ्रिक्वेंट इरिगेशन। द फर्स्ट इरिगेशन शुड बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर सोइंग। पहला जो सिंचाई होती है बीजों के अंकुरित होते ही प्रथम सिंचाई की जानी चाहिए। देयरफॉर एट 1 वीक इंटरवल, इसके बाद हर हफ्ते के या 10-15 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई की जानी चाहिए। आफ्टर ट्यूबर फॉर्मेशन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज डिक्रीज। जैसे ट्यूबर फॉर्मेशन होने लगता है, इसकी जो इरिगेशन की जो फ्रिक्वेंसी उसको कम कर देना चाहिए, फिर बाद में इसको बंद कर देना चाहिए लास्ट में। केयर मस्ट बी टेकन वाइल इरिगेशन दैट द वाटर डज नॉट रीच फी टॉप ऑफ द रिज। इरिगेशन शुड बी स्टॉप्ड ए फ्यू डे बिफोर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के कुछ दिन पहले इरिगेशन को बंद कर देना चाहिए, सिंचाई को बंद कर देना चाहिए। Earthing up is an important post-sowing cultivation of potato crop. When the plant is 15 to 20 centimeter height, the ridger is used to bank up more soil around the stem. जब पौधा 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है तो हम उसके चारों तरफ एक सोइल को ऊंचा कर देते हैं, ताकि उसके स्टेम के चारों तरफ ज़्यादा सोइल रहे। अर्थिंग अप प्रिवेंट ग्रीनिंग, harrowing, kill all germination annual weeds. This help keep air in the root of the plant. When potato hulms meet across the drill, the weeds will be controlled. आलू के पादप की स्वस्थ वृद्धि हेतु खेत में समय समय पर खरपतवार को हटाना जरूरी है। इस हेतु लिन्यूरियन, इपट आदि खरपतवार नाशक वीडिसाइड काम में लिए जाते हैं। समय समय पर पादप मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी नियमित रूप से किया जाना चाहिए। वीड कंट्रोल, क्रॉप्स आर स्प्रेड विद ए कॉन्टैक्ट हार्बिसाइड विद 1/4 ऑफ प्लांट विद appeared over the soil. A contact herbicide kill all plant tissue it comes in contact with. This allow for weed to be controlled until shading occur, which naturally prevents weeds. Shading refers to the time when plant meet across ridges. Nutrition, fertilizer requirements. Soil should be tested before applying fertilizer to determine what is required and how. टिपिकल एप्लीकेशन रेट्स क्या है इसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के प्रॉपर इसमें मात्रा चाहिए इसके अंदर। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड प्रायर टू सोइंग। फर्टिलाइजर जो है बुआई से पहले ही खेत में डाल देने चाहिए। अब आते हैं हम इसकी खुदाई पर। हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो प्लांट, आलू की हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो प्लांट नहीं, पोटैटो आलू की खुदाई। Potatoes are harvested from May, early June, on depending on variety and part of the country. Main crop potato are harvested in late September or October, where tuber are fully grown and mature. सामान्य रूप से आलू की फसल का परिपक्वन काल
3 साढ़े 3 महीने का होता है। आलू के कंदों के परिपक्व होते ही पादप की पर्ण जो है वो पीली पड़ जाती है। अब पादप को उखाड़ लेते हैं। पौधे के वायु भागों से कंद को अलग कर दिया जाता है। कंद से मृदाकण हटाकर उन्हें छायादार स्थानों पर सुखाया जाता है ताकि इसकी पेरिडर्म जो है बन सके उसके ऊपर। अब शीत भंडारों में, कोल्ड स्टोरेज में इसका भंडारण किया जाता है। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड को हम द्वारा रिपीट करते हैं बच्चों। हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो इज डन बिफोर टेम्परेचर राइजेज अबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड। It is complicated It is completed by the end of January in eastern plain and by middle of February in western plains to avoid rooting of tuber due to high temperature. Harvesting is done manually with the help of spade or block driven single row plug और मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ पोटैटो डिगर। इसकी हार्वेस्टिंग या तो हम हाथ के द्वारा करते हैं या स्पेड के द्वारा करते हैं। एक पोटैटो डिगर आता है, उसके द्वारा खुदाई के द्वारा इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। एवरेज यील्ड ऑफ अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज इज 20 टन पर हेक्टर while that of late maturing varieties 30 ton per hectare. Post harvest technology, grading, differentiation of quality for potatoes is very complex. However, high quality traits each commercial trade include more than 70 to 80% of tuber which are well shaped, brightness of color, especially red, yellow and white, uniformity, firmness, freedom from adhering soil, freedom from breaching, scuffing or skinning, growth cracks, sprouting, insect damage, decay, greening और अदर डिफेक्ट्स। अगर ये सब डिफेक्ट्स किसी आलू में पाए जाते हैं तो उनको हम सेपरेट कर देते हैं। अच्छे आलू जो कि बिल्कुल सफ़ेद आलू होते हैं या लाइट येलो आलू होते हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, उसमें आसपास मदा भी चिपकी हुई नहीं होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरे आलू होते हैं जो कि जिसमें ग्रीनिश भी नहीं होते बिल्कुल भी, उनमें कोई क्रैक्स नहीं होता है, उसमें कोई स्प्राउटिंग नहीं होती, उनसे कोई इंसेक्ट का डैमेज नहीं होता है, और ना कोई डिके होता है और कोई भी डिफेक्ट उसके अंदर नहीं होता है। उन आलूओं को हम सेपरेट कर लेते हैं। पैकेजिंग, द हार्वेस्टेड पोटैटोज आर पैकेज्ड इन जूट गनी बैग्स। जो पोटैटो हमने हार्वेस्ट किए हैं उन सबको हम क्या करेंगे, थोड़े दिन सुखाकर और उसके बाद इसकी खुदाई के बाद इसको जूट के बैग में इसको पैक कर लेते हैं। स्टोरेज, बिल्डिंग विच स्टोर द पोटैटो मोस्ट लीफ प्रूफ, फ्रोस्ट प्रूफ। पोटैटो आर ऑल्सो कवर्ड विद ए लेयर ऑफ स्ट्रॉ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रोस्ट, वेल वेंटिलेटेड टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग एंड रोटिंग, लार्ज इनफ टू अलाउ easy access of tractor and trailers, टेम्परेचर 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको स्टोर करते हैं। रिकमेंडेड वेराइटीज़ इसकी कौन कौन सी हैं? 1000 ऑफ कल्टीवर्स आर अवेलेबल विच वेरी इन करेक्टर सच एज ट्यूबर साइज, शेप, स्किन कलर। मेनली इसमें क्या ध्यान रखा जाता है? ट्यूबर का साइज, इसका शेप और इसके स्किन का कलर कैसा है। इसकी मेन वेराइटीज़ हैं सीता, कुफरी, लोकशिमी, मानिके, देशरी, ग्रनोला, कुंडोर, स्ना। भारत सरकार ने आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी जो शिमला में है उसकी स्थापना की है, जिसमें निरंतर अनुसंधान कर भारतीय जलवायु के अनुकूल कई उन्नत किस्मों का विकास किया गया है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कुफरी लालिमा, कुफरी चमत्कार, कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी। उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में कुफरी ज्योति, दक्षिणी भारतीय मैदानी क्षेत्रों में कुफरी ज्योति के अतिरिक्त कुफरी चमत्कार, कुफरी शेरपा, कुफरी स्वर्ण, कुफरी चंद्रमुखी,
आदि उत्तम किस्मों का विकास किया गया है। कुफरी बहार, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार आदि किस्में राजस्थान में उगाई जाती हैं, उससे राजस्थान में इनका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग अ वेराइटी। द फार्मर्स नीड टू कंसिडर द फॉलोइंग व्हेन चूजिंग हिज वेराइटी। फार्मर्स जब कोई भी सीड्स का चयन करते हैं तो इन वेराइटीज़ का ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट, कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर की चॉइस कैसी है। यील्ड, यानी कि उससे कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। मैच्योरिटी, कितने समय में फसल पक रही है। डिजीज रेजिस्टेंट, जो भी फसल हम लगा रहे हैं उसमें कोई बीमारी ना हो। और सीड अवेलेबिलिटी, और इसके सीड्स जो हैं इजीली अवेलेबल हो जाए। फूड वैल्यू एंड फाइनल यूजेस ऑफ पोटैटो प्लांट। Potatoes are a versatile carbohydrate rich food, highly popular worldwide and prepared and served in a variety of way. The potato is moderate source of iron and has it high vitamins C. It is a good source of vitamin B1, vitamin B3, vitamin B6 and minerals such as potassium, phosphorus and magnesium. आलू का व्यापक उपयोग सब्जी निर्माण में तलकर, फ्राइड करके, उबालकर, बॉईल करके या अन्य सब्जी के साथ मिलाकर किया जाता है। कई भागों में आलू का सूखा आटा बनाकर गेहूं के आटे के साथ मिलाकर चपाती बनाई जाती है। कोफ्ते, समोसा, सेव, वेफर्स, कटलेट, चिप्स आदि का निर्माण किया जाता है। बिस्किट, केक, पेस्ट्री बनाने में आलू के आटे का उपयोग किया जाता है। आलू के निर्जलीकरण। आलू के निर्जलीकरण द्वारा पेरू व बोलीविया में चूनो बनाया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में करते हैं। संपूर्ण आलू पादप का उपयोग पशु चारे के रूप में किया जाता है। विभिन्न सूक्ष्म जीवों के प्रयोगशाला संवर्धन हेतु कल्चर मीडियम निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कागज, वस्त्र उद्योग में आलू द्वारा उत्पादित स्टार्च का उपयोग किया जाता है। आलू के आसवन व किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। आलू के स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज व डेक्स्ट्रिन शर्करा प्राप्त होती है। आलू से वोदका नामक एल्कोहलिक पेय बनाया जाता है, जिसका उपयोग रूस में प्रमुख रूप से किया जाता है। एडेसिव व लैक्टिक एसिड का उत्पादन भी आलू द्वारा किया जाता है। आलू में विटामिन बी एंड विटामिन सी व आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। Potato is a nutritious food as it contains practically all the essentially dietary constituents like cereals and carbohydrate, nutrients, protein and minerals like calcium, phosphorus, iron and vitamin B1, B2, B6 and C. It is an important crop for high population area of Asia. About 50% of potato produced in the world utilized as a human food, consumed in the form of papad, flour, cooked in curries, sambar, chips and french fries. Starch and alcohol is also extracted to the limited extent. बच्चों, ये तो आलू की फूड वैल्यू मैंने आपको बता दी है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।